हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेबल की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे क्या ट्रंक्स लूसी के रॉयल कार्ड से बच पाएगा या नहीं। अल्ट्रा वेजिटेबल की मजेदार स्टोरी को कॉल में आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम ट्रंक्स को देखते हैं, वो बहुत ही हैरानी से और डर से लूसी के रॉयल कार्ड को देख रहा होता है। ट्रंक्स बोलता आखिर तुम कौन हो। इस वक्त ट्रंक्स को नहीं पता होता उसके सामने लूसीफर का रॉयल गार्ड खड़ा है, पर ट्रंक्स को यह पता होता कि इस वक्त उसकी जान बहुत ही बड़े खतरे में है। इसके बाद लूसीफर का रॉयल गार्ड डांटे ट्रंक्स से बोलता है, शांत हो जाओ बच्चे, तुम नहीं चाहोगे ये बात तुम्हारे दोस्तों को पता चले, क्योंकि एक शांत मौत बहुत ही अच्छी होती है बच्चे, क्योंकि गॉड के तुमसे जल्दी मिलेगा। मौत के बाद तुम्हें काफी लंबी शांति मिलेगी। इसके बाद ट्रंक्स हैरानी से डांटे के हाथ की तरफ दिख रहा होता है। तुम मुझे मारने वाले हो, गॉड के लिए यानी मेरे डैड। ट्रंक्स बहुत ही हैरानी से डांटे को दिख रहा होता है। आखिर क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और मेरे डैड ने क्या किया है। हम डांटे को देखते हैं, वो बहुत ही बेरहमी से ट्रंक्स को घूर रहा होता है। बच्चे, लगता है तुम्हारे पिता की तुम्हारे पास भी आधा दिमाग है। हाँ बच्चे, प्रिंस वेजिटा मरने वाला है, वो तब होगा जब उसे तुम्हारी लाश दिखाई जाएगी। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए, तुम लॉर्ड लूसीफर के महान इन्वेशन के हिस्सा बनने वाले हो। इसके बाद ट्रंक्स हैरानी से बोलता, मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला बेवकूफ, और ना ही मेरे डैड। तभी ट्रंक्स लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद ट्रंक्स डांटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। मैंने तुमसे बड़े डिमंस का सामना किया है गंजे। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम बातों को देखते हैं, उसके चेहरे स्माइल होती है। वो गोटेंग से बोलता है, तुम शरारती कहेंगे, ये तुमने जानबूझ के किया ना। तुमने जानबूझ के बॉल को बहुत हार्ड तरीके से हिट किया, मुझे पता क्यों, और हाँ झूठ मत बोलना। वो बोलता है, इसमें थोड़ा सच है, और नहीं भी जब से ट्रंक्स ने अपनी वो नई ताकत पाया है, वो मुझसे ऑलमोस्ट हर चीज में आगे निकल गया है। कभी जीतना अच्छा लगता है, टूर्नामेंट के वक्त हमारी ताकत ऑलमोस्ट इक्वल थी, पर अब ट्रंक्स मुझसे कहीं आगे निकल चुका है। मैं कुछ करना चाहता हूँ। गोटेंग की बात सुनकर बार्डोक बोलता है, अच्छा ये बात है, वैसे तुम जितना समझ रहे हो ट्रंक्स उतना तुमसे आगे नहीं निकला है। तब उसने वो अजीब सी फॉर्म पाई। उस वक्त मैं कह सकता था, पर उसके बाद से ट्रंक्स ने वो फॉर्म नहीं पाई है। मेरे कहने का ये मतलब है, जितना पोटेंशियल ट्रंक्स के अंदर है उतना ही पोटेंशियल तुम्हारे अंदर भी है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, बस तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है। अगर कैकरोट करने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ। तभी बार्डोक की बात को सुनकर गोटेंग एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या सच में कह रहा था। तभी गोटेंग चौंक जाता है। हम देखते कोई चीज गोटेंग के पीछे टकराई होती है। तभी हम बार्डोक देखते, वो भी चौंक जाता है। हम देखते गोटेंग और बार्डोक के पीछे एक बड़ा धमाका हुआ होता है। बार्डोक बोलता है, ये क्या था। धूल छटने के बाद पेड़ को देखते, उस पेड़ से ट्रंक्स टकराया होता है, जो कि अपने बेस फॉर्म में आ गया होता है। उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब लग रही होती है। गोटेंग को अपने बेस्ट फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर उसे ट्रंक्स की चिंता हो रही होती है। गोटेंग चिल्लाता, ट्रंक्स। बार्डोक बोलता, गोटेंग तुम ट्रंक्स को संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। बार्डोक को समझ में आ जाता है ट्रंक्स को इतना नुकसान किसी आम वजह से नहीं आया है, इसलिए बार्डोक आगे के लिए खुद को तैयार कर लेता है। बार्डोक उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ से ट्रंक्स आया था। बार्डोक बोलता, वो आ रहा है। बार्डोक को अपने पीछे बहुत ही ज्यादा डिमोनिक प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। बार्डोक पीछे देखता है, सच में एक डार्क रंग की शैडो बार्डोक, गोटेंग और ट्रंक्स की तरफ बेखौफ होकर बढ़ रही होती है। बार्डोक कॉन्फिडेंटली बोलता, बाहर आ जाओ डरपोक, हो सकता है थोड़ा जल्दी आओ, लगता है तुम्हें एक बच्चे को मारने में ज्यादा मजा आ रहा है। तुम तो मुझसे भी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी हम डांटे को देखते हैं, वो हैरानी से बार्डोक को देख रहा होता है। डांटे बोलता, क्या ये कौन है। इसके बालों, इसकी उम्र को देखने से ये सन गोकू होना चाहिए। नहीं, सन गोकू अभी हमारे मेन्यू में नहीं चला है। डांटे बार्डोक से पूछता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। तुम सन गोकू नहीं हो सकते, तुम्हारा पावर लेवल सन गोकू से बहुत कम है, तुम कोई बहरूपी हो। अभी हम बार्डोक को देखते, उसे देखने पे ऐसा लग रहा है डांटे की बात से गुस्सा आ रहा होता है। बार्डोक बोलता, अच्छा ऐसी बात है क्या। तुम मेरे बेटे को तो जानते हो और उसकी पावर लेवल की इज्जत करते हो। मेरे फैमिली मेंबर के लिए मैं ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। बार्डोक की बात को सुनकर डांटे हैरान हो जाता है, क्या बेटा, लॉर्ड लूसीफर ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उनसे तुम रह गए थे। कोई बात नहीं, तुम्हारी रिमोट उनके लिए एक तोहफा होगी। अभी हम बार्डोक को देखते, वो अपनी आंखों की पट्टी खोल रहा होता है। मेरी रिमोट, तुम डीमंस हमसे एक ही बात कहते हो, लेकिन ऐसा करने में तुम्हारे में दम नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर कैकरोट को उसकी पावर कहाँ से मिलती है। हम देखते हैं बार्डोक अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है। इसके बाद हम बार्डोक की आंखों को देखते हैं, उसकी आंखें येलो रंग की होती है। इसका मतलब बार्डोक अपनी इकाई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जिन लोगों को नहीं पता इकाई ताकत क्या है, इसका मतलब उजालू की ताकत। बार्डोक डांटे से बोलता, इस चेहरे को याद रखना, क्योंकि तुम मेरे बेटे को देखने के लिए इससे जरा नजदीक नहीं जा पाओगे। इसके बाद डांटे बोलता है, कोई बात नहीं, लॉर्ड लूसीफर की यही इच्छा है, वो अपने हाथों से सन गोकू को मारे। बार्डोक डांटे की बहुत ज्यादा बकवास सुन चुका है, इसलिए डांटे की बात से इरिटेट होकर बार्डोक उसमें एक एनर्जी बहुत शूट करता है। पर जब तक वो एनर्जी वो डांटे तक पहुंचती, उससे पहले डांटे वहां से गायब हो जाता है और बार्डोक का ये तक मिस हो जाता है। इसके बाद डांटे दूसरी जगह रीअपेयर होता है, पर वहाँ पे बार्डोक उसका स्वागत करने के लिए ऑलरेडी पहुंच गया होता है। ये देख के डांटे चौंक जाता है।
बार्डोक डांटे को पंच मारने वाला होता है, पर बार्डोक के सरप्राइज अटैक के बावजूद भी डांटे बार्डोक के पंच को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इस चीज को देख बार्डोक हैरान नहीं होता, बल्कि वो हंसता है। एक असली सैनिक का फाइट में उसे मजा आ रहा होता है। बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इस अटैक से किंग वेजिटा भी नहीं बच पाते थे। जब मैं उनसे अगली बार मिलूंगा तो मैं ये बात उन्हें जरूर बताऊंगा। एक तुम जैसा फालतू क्रिएचर भी इस अटैक को रोक पाया। अभी डांटे बार्डोक के पीछे को पंच मारता है, इसके बाद बार्डोक डांटे को जस्ट किक मारने की कोशिश करता है। वो अपनी जगह से नहीं हिलता, वो अपना एक हाथ आगे करके बार्डोक की किक को रोक लेता है। ये देख बार्डोक अपनी स्ट्रेटजी से बचता है। बार्डोक साइडवेज जाने लगता है, तभी बार्डोक साइड से डांटे को जस्ट पंच मारने की कोशिश करता है, पर उसे भी डांटे अपनी गर्दन को हल्का सा साइड में हिला के बच जाता है। बार्डोक बोलता है तुम्हारे मूव से बहुत अच्छे हैं, तो अब इसे ट्राई करो। तभी बार्डोक डांटे के पास एनर्जी इकट्ठे करने लगता है। तभी बार्डोक एक बड़ा एनर्जी अटैक डांटे में शूट करता है। देखने पे ऐसा लग रहा है डांटे का पूरा शरीर अटैक के चपेट में आ गया है। हम देखते एक बार फिर से बार्डोक का अटैक मिस हो जाता है। डांटे बार्डोक के पीछे आ गया होता है। ये देख के बार्डोक हैरान हो जाता है। तभी डांटे बार्डोक को जमीन में गाड़ने के लिए बार्डोक पे अटैक करता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि डांटे का भी अटैक मिस हो जाता है। इसके बाद बार्डोक हवा में उड़ जाता है। वो एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को पुश करता है। बार्डोक बहुत तेजी से डांटे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते बार्डोक डांटे तक पहुंचने वाला होता है। तभी डांटे को गुस्सा आ जाता है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे बीच कितना पावर गैप है। तभी डांटे का अजीब सा फाइटिंग सांस ले लेता है। डांटे के पंच की चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। डांटे बोलते अब मरने का वक्त आ गया है। तभी हम बार्डोक को देखते हैं, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसका चेहरा भी ब्लर हो जाता है। उसकी आंखों का रंग भी पीछे की ओर जा रहा होता है। हाँ, मरने का वक्त आ गया है बेवकूफ। डांटे बार्डोक को पंच पाता है, पर डांटे का पंच मिस हो जाता है। डांटे हैरानी से बोलता क्या, पर बार्डोक अपनी अलग तरह की सैनिक स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। एक तरह का अल्ट्रा स्ट्रेंथ। बार्डोक डांटे के पंच से बच के डांटे की तरफ बढ़ रहा होता है। बार्डोक का पंच डांटे तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी बार्डोक चिल्लाता है, एक सैन को कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना। तभी हम डांटे की एक आंख को देखते हैं, उसकी एक चमकने लगती है। इसका मतलब बार्डोक जो चाहता था वो नहीं होने वाला। तभी बार्डोक जमीन से टकराते वहाँ पर जोश धमाका होता है। धमाके के बाद हर तरफ धूल मिट्टी फैली होती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी हम डांटे को देखते हैं, वो हंस रहा होता है। तभी हम डांटे के हाथ को देखते हैं, उसने एक पंच बनाया होता है जो कि नीचे की तरफ होता है। हैरानी की बात यह होती है बार्डोक का कहीं भी नामो निशान नहीं होता। आखिरकार हम देखते हैं डांटे के पंच के नीचे बार्डोक पड़ा होता है। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया होता है। तभी हम गोटेंग को देखते हैं, वो अपने ग्रैंडपा की ऐसी हालत देख के चिल्लाता है, ग्रैंडपा। तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं, उसे हल्का सा होश आ गया होता है। वो बोलता है गोटेंग रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा अभी भी लड़ सकते हैं, मुझ पर विश्वास करो। तभी हम बार्डोक को देखते हैं, वो धीरे धीरे डांटे के सामने खड़ा होने लगता है। उसका चेहरा नीचे की तरफ होता है। बार्डोक डांटे के सामने घुटेंगे और बैठा होता है। हैरानी की बात ये होती है डांटे बार्डोक को खड़ा होने का मौका दे रहा है। डांटे बार्डोक को देखते हुए बोलता है, शर्मनाक, मैंने सोचा था जो खुद को गॉड किलर का फादर बोल रहा है वो इससे तो अच्छा करता। सन गोकू तुम्हारे ब्लड लाइन में किसी तरह की म्यूटेशन है। हम देखते बार्डोक खड़ा होते हंस रहा होता है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो। हम देखते बार्डोक की चेहरे में बड़ी स्माइल होती है, पर अब ये देख के तुम अभी भी यही कहोगे। बार्डोक अब डांटे को अपने असली ताकत दिखाने वाला है। आपको क्या लगता है कि अब बार्डोक यानी लूसीफ के रॉयल रिकॉर्ड को हरा पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।